अतिक्रमणाच्या आरोपाखाली 14 जुलै रोजी मुंब्रा विशाळगड गजापूर येथील मशीद आणि मुस्लिम लोकसंख्येवर हल्ला केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. मात्र या घटनेनंतर हल्ल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी 19 जुलै रोजी नमाजानंतर शिबली नगर येथून मुंब्रा स्थानकावर सरकारचा निषेध दर्शवण्यासाठी 4 किलोमीटर लांबलचक मानवी साखळी काढण्यात आली. या निदर्शनामध्ये महिलांसह हजारो स्थानिक नागरिकांनी हातावर काळ्या फिती बांधून व फलक घेऊन निषेध नोंदवलाय. हल्ल्यामधील दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई करून अटक करण्याची मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली आहे. एक बार किसी के दिमाग पे अगर जुनून सवार होना तो उसे किसी प्लानिंग के वगैरह ज़रूरत नहीं होती. वो इंसान एकदम अंधा हो जाता है नफरत से. और दुख की बात यह है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो इस नफरत को कम करने के बजाय इसे उसमें और तेल डाल रहे हैं और आग को भड़का रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से अब आवाम समझ गए, जनता को अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरे लिए, इनके लिए, किसी के लिए भी रोज की रोजी रोटी और शांति का जीना ही ज़्यादा मायने रखता है, ना कि ये किस धर्म के हैं और मैं किस धर्म से. हमारी मांग ये है कि जियो और जीने दो. सबको यहाँ पर जीने का हक है, इबादत का हक है, प्रार्थना करने का हक है. किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सो कॉल्ड रिलीजियस जो भी क्या बोलते हैं टेररिस्ट है, उन्हें दूसरों के हक के ऊपर इस तरीके से हमला करने का हक हमारा संविधान नहीं देता. हम संविधान से ईमान रखने वाले लोग हैं. इसका मकसद ये है कि जो कोल्हापुर, विशालगढ़ और गजापुर के अंदर जो हादसा हुआ है, जो मस्जिदों पर हमला हुआ है, और फिर उस हमले के बाद 14 जुलाई के बाद से सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है कि जिसके ज़रिए से ये बात फैलाई जा रही है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद शहीद की हम और भी मस्जिद शहीद कर देंगे, तोड़ेंगे, तो उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाना है कि भाई मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं. इस मुल्क के अंदर उनका उतना ही हक़ है जितना हक़ दूसरों का भी है. उनकी इबादत गाहों की हिफाजत उतनी ही ज़रूरी हुकूमत पर है जितनी दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत ज़रूरी है. इसके लिए मुंब्रा एक मुस्लिम अक्सरियत शहर है. यहाँ से आवाज़ उठाई गई है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो उसके मुजरिम हैं, जो जमातें और जो क्या कहते हैं सख्त से सख्त जमात का क्या कहते हैं जिम्मेदार और संगठन का आदमी हो, उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई हो और दोबारा मुल्क के अंदर क्या कहते हैं, और ख़ासतौर से हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए. ये इसका मकसद है, इसके एहतजाज का ये मकसद है. जो हमला हुआ था उसके लिए रखा हुआ है और एक्चुअली कानून को जगाने के लिए, हमारे महाराष्ट्र शासन को जगाने के लिए से हम लोग ने शांति एक रैली बनाई हुई है, चैन रैली, कि लोगों को पता चले कि हम लोग शांतिपूर्वक सब काम करते हैं. सिर्फ ये मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे. हमारे महाराष्ट्र शासन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो नाहक है उनके लिए, जो लोगों ने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए. हम लोग का खड़ा रहने का मकसद यही है. हम लोग कोई चिल्लम चाट रैली नहीं कर रहे, साइलेंस रैली हो रही है और हमारी जो आवाम खड़ी हुई है, आप देख लो कैसे खड़ी हुई है. इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले. जो उन्होंने ये काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई.